दोस्तों, 3 गलत लेसन जो स्कूल सिस्टम हमें सिखाता है। अब वैसे तो स्कूल सिस्टम हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या सोशल साइंस, ये सारे के सारे हम सारे लोग एक जैसा नहीं सीखते। कोई ज़्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है, लेकिन बहुत सारी बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जिनको हमारा स्कूल एनकरेज करता है, बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं जिनको डिस्करेज करता है, बहुत सारे थिंकिंग पैटर्न्स या एटीट्यूड्स होंगे जिनको स्कूल रिवॉर्ड करेगा, बहुत सारे थिंकिंग पैटर्न्स या एटीट्यूड्स होंगे जिनको स्कूल पनिश करेगा। तो ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली जो ट्रेनिंग है, जो बिहेवियरल ट्रेनिंग है, हम सबों के अंदर बड़े गहरे में कहीं एम्बेड हो जाती है। इसलिए भी कि स्कूल सिस्टम में आप 10, 15, 20, 25 साल बिता रहे होते हो। और स्कूल सिस्टम का मतलब यहाँ पे मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यानी फॉर्मल एजुकेशन के जो सारे फ्रेमवर्क्स हैं उन सबको उसी में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो एक तो कारण ये है कि आप बहुत सारा समय बिताते हैं, 15, 20, 25 साल बिताते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि ये जो बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है ये सबकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट हो रही होती है। यानी आप किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देंगे या नहीं ध्यान देंगे, टीचर की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये तो कुछ हद तक आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं। बट जो बिहेवियरल ट्रेनिंग मिल रही होती है, ये देख करके, एक्सपीरियंस करके कि किस तरह के बिहेवियर को डांट पड़ती है, किस तरह के बिहेवियर को शाबाशी मिलती है, किस तरह के क्वेश्चंस को इनकरेज किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आपको डांटा जाता है या आपको मॉक किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर सबकॉन्शियसली घुस रही होती हैं। ये बिहेवियर ट्रेनिंग हमारे अंदर बड़े गहरे में डीपली हमारा सेकंड नेचर एक तरह से बन जाती है। और उसके बाद आप रियल लाइफ में आते हैं। अब रियल लाइफ स्कूल लाइफ से काफ़ी डिफरेंट होती है। स्कूल लाइफ तो बड़ी स्ट्रक्चर्ड है, बड़ी कंट्रोल्ड है। कितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं, क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस घंटे क्या पढ़ेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे इवेलुएट किया जाएगा, कौन इवेलुएट करेगा, कौन टीचर होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। रियल लाइफ में ये सारी की सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं रियल लाइफ में। और ये स्कूल लाइफ से पूरी तरह डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। अब बहुत सारे बिहेवियर्स जो पहले 25 साल आपको स्कूल और कॉलेज में आपका अच्छा साथ देते हैं, आपके लिए यूज़फुल होते हैं, सडनली रियल लाइफ में वो सारे के सारे बिहेवियर्स, वो सारे के सारे लेसन्स, आदतें न केवल इनएडिक्वेट हो जाती हैं बल्कि कई केसेस में वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो जाती हैं। आपको गलत डिसीजंस की तरफ लेके जाती हैं, आपको सब ऑप्टिमल आउटकम्स की तरफ लेके जाती हैं और आपके डिसीजन मेकिंग, चॉइसेस मेकिंग, ऑप्शंस को डील करने के फ्रेमवर्क सारे की सारी चीज़ों के साथ में गड़बड़ कर देती हैं। दोस्तों, पहला गलत लेसन जो स्कूल हमें देता है वो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपने केबीसी में देखा होगा, जिसकी उंगली सबसे पहले चलती है वो गेम में आगे जाता है। बच्चन जी के साथ में हॉट सीट पे बैठ के केबीसी खेलता है। क्लास में भी यही हो रहा होता है। टीचर ने सवाल पूछा, जो बच्चा सबसे पहले हाथ उठाएगा उसको टीचर आगे बुलाएंगी, जवाब देने का मौका देंगी, तारीफ़, शाबाशी, प्यार, इज़्ज़त सब कुछ उसको मिलेगा। बाकी के बच्चे भी उसको एस्पिरेशनल नज़रों से देख रहे होंगे। जो बच्चा आंसर देने में समय लगाता है या इन अदर वर्ड्स पीछे रह जाता है, उसको डांट, फटकार, दुत्कार और तमाम बेकार चीज़ें मिलेंगी। आप एग्ज़ाम के फ्रेमवर्क को लीजिए, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट, 180 सवालों के जवाब देने होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही मान लेते हैं। आप खटाखट 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 आंसर मार्क करते चले जा रहे हैं। स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, जबकि रियल लाइफ में इसके ऑपोजिट है। स्पीड के ऊपर उतना प्रीमियम नहीं होगा। रियल लाइफ आपको इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड नहीं करेगी कि आपने कितनी जल्दी आंसर दे दिया। रियल लाइफ के ज़्यादातर रिवॉर्ड्स आपको आपकी डिसीजन की क्वालिटी के ऊपर मिलेंगे कि आपने अच्छी क्वालिटी का डिसीजन लिया या नहीं लिया। इस चीज़ के ऊपर नहीं मिलेंगे कि आपने वो डिसीजन कितनी जल्दी लिया। लेकिन हमारी जो ये 20-25 साल की ट्रेनिंग होती है क्विक आंसर की, इसकी वजह से हम एक तो अच्छे आंसर जनरेट करने के लिए जो हमें पॉज देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा दिमाग बाकी ऑप्शंस खोज सके, अपने एजम्पशंस को क्वेश्चन कर सके, ये देख सके कि हाँ क्या क्या इंटरडिपेंडेंसीज़ हैं इस सवाल में, ये जो मुझे फैसला करना है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। वो सारे मेंटल प्रोसेसेस को तो हम साइड स्टेप कर देते हैं और
क्योंकि एक प्रेशर है, एक सबकॉन्शियस नीड है कि मैं क्विक आंसर दूं, मुझे जल्दी से आंसर देना है, तो हम जल्दी से आंसर दे देते हैं, जो कि सब ऑप्टिमल भी होता है और हमें मेरे पुराने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स में कि जो गलतियां मैं पहले से करता आ रहा हूँ उन्हीं गलतियों में आगे भी फंसाए रखता है। और दोस्तों, दूसरा गलत लेसन होता है सिंगल करेक्ट आंसर। भारत की राजधानी दिल्ली है, 2+2 4 होता है, नाइल नदी इजिप्ट में बहती है, अब सारे सिंगल करेक्ट आंसर्स। लेकिन रियल लाइफ में सिंगल करेक्ट आंसर्स नहीं होते, किसी भी सवाल के मल्टीपल आंसर्स होते हैं और वो करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं होते, राइट और रॉन्ग नहीं होते, प्रोबेबिलिस्टिक आंसर होते हैं। किसी आंसर में, किसी रास्ते में आपको जो भी आप करना चाहते हैं, आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी x होगी, किसी में y होगी, किसी में 50% होगी, किसी में 60% होगी, किसी में 70% होगी, बट 100 और 0 की तरह करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स नहीं होंगे और सिंगल करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, क्या किया जाए? आप उसे डांट सकते हैं, आप उसके साथ में बैठ कर के हार्ट टू हार्ट कर सकते हैं, आप कुछ रिवॉर्ड या पनिशमेंट बना सकते हैं, आप उसके टीचर से बात कर सकते हैं, आप और 5-10 चीज़ें कर सकते हैं। मल्टीपल आंसर्स हैं, मल्टीपल वैलिड आंसर्स हैं, कोई सिंगल करेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन हम नॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं? मान लीजिए कि मेरे पड़ोसी ने मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी, मुझे पता चला, मैंने उससे झगड़ा कर लिया। अब आपने मुझसे पूछा कि भैया तुमने क्यों पड़ोसी से झगड़ा किया, मैं बोलूँगा कि यार उसने जो है अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में लगा दी थी। यानी पड़ोसी ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, अब मैं क्या करूँ? इस सवाल का एक सिंगल करेक्ट आंसर है कि जा कर के उससे लड़ लो। मेरे दिमाग ने कहा इसका करेक्ट आंसर है जाके लड़ ले, मैं जा कर के लड़ लिया। मैंने वो पॉज नहीं दिया है कि क्या यहाँ पर और भी आंसर्स हो सकते हैं, क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं अगर सोचने की कोशिश करूं तो वो ऑप्शंस मुझे दिखाई भी देंगे और उनमें से कई ऑप्शंस मेरे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मैंने लिया कि मैंने जा कर के झगड़ा कर लिया उससे बेटर भी हो सकते हैं। और जो हमारी ये सिंगल करेक्ट आंसर की टेंडेंसी है, इसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी हम मिस कर जाते हैं। हम बेटर आंसर्स, बेटर ऑप्शंस खोजने की अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। और क्योंकि हर बार आपका जो सिंगल करेक्ट आंसर है वो आपका डिफ़ॉल्ट आंसर रहेगा, जो आपकी मेंटल ट्रेनिंग या जो आपके टॉप ऑफ द माइंड चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप पुराने बिहेवियर पैटर्न्स ही रिपीट कर रहे होगे, जो पुरानी गलतियाँ हैं वही आप रिपीट कर रहे होगे। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी वही गलतियाँ ज़िंदगी भर रिपीट करते रहते हैं। उनको पता भी होता है कि हाँ मेरे इस बिहेवियर की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, बट फिर भी वो उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और दोस्तों, तीसरा गलत लेसन जो स्कूल सिस्टम हमें सिखाता है वो है ऑल सीज़न करेक्ट आंसर्स। यानी एक करेक्ट आंसर हमेशा करेक्ट आंसर होगा। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, वो दिल्ली ही रहेगी। 2+2 4 होता है, तो चाहे सुबह का 6 बज रहा हो, चाहे शाम का 6 बज रहा हो, चाहे दोपहर का 2 बज रहा हो, वो 2+2 4 ही रहेगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से करेक्ट आंसर चेंज होता रहता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बट आप अगर 1 मिनट सोचेंगे तो आप खुद ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस इमेजिन कर पाएंगे जहाँ पे ऑनेस्टी उतनी अच्छी पॉलिसी नहीं रह जाती। भाई आपने इस तरह की कहानियाँ सुनी होंगी कि अगर किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो शायद वो झूठ बोलना सच बोलने के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारी ट्रेनिंग स्कूल सिस्टम की जो होती है वो ऑल सीज़न करेक्ट आंसर की होती है कि जो आंसर आज करेक्ट है वही 6 महीने बाद भी करेक्ट रहेगा, वही उसके 6 महीने बाद भी करेक्ट रहेगा। रियल लाइफ में ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं फॉलो योर पैशन, कुछ परिस्थितियों में फॉलो योर पैशन करेक्ट आंसर है, कुछ परिस्थितियों में फॉलो योर पैशन करेक्ट आंसर नहीं रह जाता। आप कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कुछ सिचुएशन में फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कुछ सिचुएशंस में यू हैव टू बी कंजर्वेटिव एंड फॉर्च्यून फेवर्स द कंजर्वेटिव। तो कॉन्टेक्स्ट अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है। स्कूल सिस्टम कहता है करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर। रियल लाइफ में क्योंकि इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, इतने ज़्यादा पैरामीटर्स हैं जो आउटकम को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप इस स्कूल की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा हेविली लोडेड हैं तो फिर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी मिस कर जाते हैं। आप वो ऑल सीज़न करेक्ट आंसर के एंगल से आ रहे होते हैं कि भैया भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली है,
फॉलो योर पैशन है तो चाहे परिस्थिति ए हो तब भी मैं फॉलो योर पैशन करूँगा, परिस्थिति बी हो तब भी फॉलो योर पैशन, परिस्थिति सी हो तब भी फॉलो योर पैशन, और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि किसी न किसी स्टेज पे गड़बड़ डिसीजंस लेने लगूंगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ करने लगूंगा। दोस्तों ये 3 लेसन्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, स्कूल में काम करता है, स्कूल के बाहर काम नहीं करता। स्कूल के बाहर की रियल लाइफ आपके डिसीजंस की स्पीड नहीं, डिसीजंस की क्वालिटी को रिवॉर्ड करती है। नंबर 2, सिंगल करेक्ट आंसर। स्कूल में चीज़ों के सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं, रियल लाइफ में सिंगल करेक्ट आंसर नहीं होते, बल्कि और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको आप एकदम से नहीं देख पाते। आपको थोड़ा पॉज करके, थोड़ा अपने लेंस को एडजस्ट करके देखना पड़ता है कि इस परिस्थिति में क्या क्या और ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस होते हर परिस्थिति में, लेकिन देखने के लिए आपको अपने लेंस को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और तीसरा, ऑल सीजन करेक्ट आंसर्स। स्कूल में तो जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर ही रहेगा, लेकिन रियल लाइफ में परिस्थितियों के हिसाब से करेक्ट आंसर चेंज हो जाता है। दोस्तों इन 3 लेसन्स के साथ में जो स्कूल में अलग तरह से ऑपरेट करते हैं, रियल लाइफ में अलग तरह से ऑपरेट करते हैं। आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।